यार कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि चुपचाप अपने ख्यालों में दुनिया जहां से बेनियाज होकर मत बैठा करो, मेरा दिल धड़कना भूल जाता है। बस बातें ही करते रहोगे। कुछ सोचो काशान, आज तुम्हारा भी यूनिवर्सिटी का लास्ट डे है। तुम बाबा को कैसे राजी करोगे? वो कभी नहीं मानेंगे। यार आखिर वो क्यों नहीं मानेंगे? किस चीज़ की कमी है मुझ में? यार अच्छा वाला डायरेक्टर हूँ और उसके बावजूद मीडिया साइंस की डिग्री कंप्लीट की, वो भी तुम्हारे साथ मिलकर। यार खूबसूरत हूँ, नौजवान हूँ, अच्छा वाला कमा लेता हूँ, और क्या चाहिए उन्हें? बस बस अपनी तारीफें करना बंद करो। इन्हें ये सब नहीं चाहिए। वो तो मेरे लिए एक ऐसा बंदा चाहते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करता हो, और तुम्हारा ये काम ड्रामे बनाने का उनके नज़दीक कोई काम ही नहीं है यार। अच्छा तो मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे डैड तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो फिर ठीक है यार, मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त प्लान है, बस तुमने उसमें मेरा साथ देना है। फिर देखते हैं अंकल कैसे इनकार करते हैं। प्लान? तुम बाबा को बहुत लाइट ले रहे हो काशान, वो नहीं मानेंगे यार। यार मैं तो अपना हुनर आजमा रहा हूँ, ट्राई कर लेने में क्या हर्ज है। बस ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, एनर्जी मिलती है मुझे। तो मैं तुम्हारी एनर्जी ड्रिंक हूँ। मेरे लिए। सर ये है मेरी डिग्रीज, आप जैसे चाहे मालूमात करवा सकते हैं। देखो बरखुरदार, जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ डिग्रियों की जरूरत नहीं होती। क्या पढ़ा है तुमने? मीडिया साइंस। आज सोना कल मट्टी। कोई पक्की नौकरी है तुम्हारी जिसमें ओल्ड एज बेनिफिट मिले, पेंशन मिले बाद में? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ओल्ड एज बेनिफिट और पेंशन होनी ही चाहिए, मगर पेंशन तो बुढ़ापे में मिलती है ना सर। और जो आज है क्या वो आपकी नज़र में अहम नहीं है? सर हो सकता है गवर्नमेंट जॉब करने वाला शख्स आपकी बेटी का बुढ़ापा सिक्योर कर दे, लेकिन वो जिंदगी भर ये जान ही ना पाए कि वो क्या चाहती है, उसकी पसंद नापसंद। ये सब फिल्मी बात है। आटे दाल का भाव पता चलते ही सब उड़नछू हो जाती है। सर मैं आपसे यहाँ सिर्फ मिलने आया हूँ, मैं आपसे बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकता। आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है, क्योंकि आप लारेब से मुझसे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप भी यही चाहेंगे कि लारेब की जहाँ शादी हो वो शख्स उससे मोहब्बत करे, उसे खुश रखे, उसका बहुत ख्याल रखे। आपसे बेहतर उसकी ज़िंदगी का फैसला कोई नहीं कर सकता। सर अब मैं चलता हूँ। थैंक यू बेटा। कुछ कहना चाहती हो? जी। क्या कहना चाहती हो? बस यही कहना चाहती हूँ कि आपसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे कोई शख्स नहीं कर सकता। ये ठीक है कि मैं काशान को पसंद करती हूँ, लेकिन मेरा अच्छा बुरा आपसे बेहतर कोई भी नहीं सोच सकता। काशान में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन मैं आपके तजुर्बे को चैलेंज भी तो नहीं कर सकती। आप जो चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा बाबा, और मेरे लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। मेरी खुशी आपके दम से ही है। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि ऐसा कौन सा नेक काम किया था कि लारेब जैसी फर्मा बरदार बेटी मिली।
आज तो उसने मेरा दिल बड़ा कर दिया। जब जिंदगी का इतना बड़ा अहम फैसला उसने आप पे छोड़ ही दिया है, तो आप भी अपने दिल को बड़ा कर लें। मुझे तो उस लड़के में कोई खराबी नहीं नजर आती। सच कहती हो। वो लड़का आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। जिस तरह उसने मुझसे बात की है, ऐसा तो कोई खानदानी लड़का ही कर सकता है। तू भी ड्रामेबाज, मैं भी ड्रामेबाज, साले ड्रामेबाज सब यहाँ। तू भी ड्रामेबाज। उस दिन के बाद हमने जान लिया था कि हम अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग से हर वो चीज़ मनवा सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमारी एक्टिंग का लारेब के वालिद साहब पर ऐसा असर पड़ा कि वो बाखुशी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। लारेब मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। काशान, सब कुछ एक ख्वाब सा लगता है। मुझे लगता नहीं था कि बाबा इतनी आसानी से मान जाएंगे। अरे उन्होंने मानना भी नहीं था, ये तो मेरी प्लानिंग था। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे जहन में ये आइडिया आया कैसे? तुम्हारी और मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए, थोड़ी सी एक्टिंग और जरा सी प्लानिंग से जिस तरह हम जिंदगी गुजारना चाहें गुजार सकते हैं। ये तो फैक्ट है। तो बस तैयार हो जाओ कि तुम्हारे डैड को जो दिखाया था वो तो छोटा सा ट्रेलर था, असल फिल्म तो बाकी है इस घर में। मेरी वालों को इतना लाइट मत लेना। कम ऑन यार, मिलके कर लेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ओके डन? डन। लेकिन यार मेरी अम्मी हमें टफ टाइम देने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे क्या होना है? शुक्र है कि तुम्हें भी माँ की खैरियत मालूम करने का एहसास हो गया, वक्त मिल गया। क्या हो गया आपको? आप अच्छे तरीके से जानती है मेरे काम की रूटीन को। हाँ, मुझे तुम्हारे वक्त का पता है। तुम दोपहर में काम पे जाते हो, रात गए लेट आते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे वक्त के मुताबिक ही चलना शुरू कर दे। अम्मी आप मुझे खुलकर बताएं, आखिर बात क्या है? अरे मैं सुबह से उठी हुई हूँ, लेकिन घर में किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि मुझे एक कप चाय के लिए पूछ ले। अच्छा तो ये बात है। लारेब, लारेब। जी काशान, सब खैरियत तो है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने अब तक अम्मी से नाश्ते तक का नहीं पूछा? जी वो मैं बस, मैं एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता, वरना तुम मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। अरे तुम मुझसे रोटी का पूछो ना पूछो, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, मगर अगर अम्मी को तकलीफ होगी ना तो मैं तुम्हें फौरन घर छोड़ाऊंगा। जी आप तो जानते हैं कि मुझे कल रात। हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि कल रात तुम्हें बहुत तेज बुखार था, और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम एक कप चाय तक का ना पूछो अम्मी से। बस काशान बस, पागल हो गया क्या? अरे मुझे क्या मालूम था कि इसकी तबीयत खराब है? कोई अपनी बीवी पे इस तरह चीखता है? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आइंदा अगर तुमने बहू से ये कहा ना कि तुम इसे इसके घर छोड़ाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर ये आपका। बस कह दिया ना, जा तू अपने काम पर जा। नहीं आप ठहरे, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर ले आती हूँ। काशान, ऐसे कोई बीवी पे चिल्लाता है? क्या हो गया तुझे? जा जाकर उसे चुप करा, रोती भी गई है। क्या कहा मैंने? जा बना उसको जाकर। क्या? हाँ, ये अपनी माँ के सामने कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं हो रही थी? सॉरी यार, माँ के सामने लाउड में मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्हें। देखो कैसे मुंह की तरफ पिघल गई। सब तुम भी कम नहीं हो। अब जाहिर है डायरेक्टर की बीवी हूँ, इतनी एक्टिंग तो मैं सीख ही चुकी हूँ तुमसे।
सरताज अब जाइए, जाकर बाहर बैठे, कहीं माँ को शक ना हो जाए। जाइए। जोर से धक्का मारो बस एक सौरे काफे, बस एक ड्रामे पास। बस एक सौरे काफे। ज़िंदगी अपनी मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मैंने और लारेब ने जो तरीका अख्तियार किया था, उसकी वजह से सास बहू के रिवायती झगड़े ऐसे ख़त्म हो गए थे जैसे कभी थे ही नहीं। मैं लारेब की हंसी देख देख कर जीता था और वो मेरे साथ बेहद खुश थी। काशान, मैं बोर हो रही हूँ यार। क्या तुम इतनी अच्छी लाइफ से बोर हो रही हो? मेरा मतलब है कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, एक ऑफर भी है मेरे पास। तुम जॉब करना चाहती हो? हाँ? खैर मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, पर अम्मी को ज़रूर होगा, क्योंकि उन्हें लड़कियों का जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पुराने ख्यालात की है वो। तो चलाते हैं ना कोई चक्कर। श्योर। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ सीन के लिए। तुमने सोच भी कैसे लिया लारेब? मैं तो आप मेरी बात तो सुने काशान, मुझे समझने की कोशिश तो करें। क्या समझूं मैं? और क्या समझाना चाहती हो तुम मुझे? हैं? अरे क्या मेरी जॉब पे मतलब मेरी तनख्वाह से तुम्हारा गुजारा नहीं होता? हैं? क्या जताना चाहती हो तुम मुझे? ऐसी कोई बात नहीं है काशान, अब मैं तो बस कुछ करना चाहती हूँ। अरे क्या हो गया है? क्या हंगामा मचा रखा है तुम लोगों ने? अरे अम्मी पूछे अपनी बहू से, मौसूफा जॉब करना चाहती है। मैंने तो बस इजाजत मांगी थी। इजाजत नहीं, अरे फैसला सुनाया है तुमने मुझे। आखिर मेरे होते हुए जॉब करने की से क्या जरूरत है अम्मी? मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि वो जॉब आपके ऑफिस में है काशान। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, पता है मुझे कि वो जॉब मेरे ऑफिस में है और 35,000 रुपए उसकी तनख्वाह है। और क्या होता है 35,000 से? है 30,000? जी अम्मी, 35,000 रुपए। और ये 35,000 लेकर पूरी दुनिया में जो मेरी बदनामी होगी, अम्मी इसने आखिर सोच भी कैसे लिया? काशान मुझे माफ कर दें, मैंने तो बस अपने दिल की बात कही थी, आज के बाद नहीं कहूंगी मैं। दिल की बात नहीं, दुनिया भर में बदनाम कराने का इरादा है तुम्हारा? है क्या हो गया है काशान? अरे कोई अपनी बीवी से इस तरह बात करता है क्या? कभी देखा अपने बाप को मुझसे इस तरह बात करते हुए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अम्मी शर्म मुझे आनी चाहिए और इसे? कसम से अम्मी, ये मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे 35,000 पर जो इनका मूड खराब कर दे। नहीं बेटा चुप हो जाओ, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। अरे जब तेरे दफ्तर में जॉब है तो क्या बुराई है ये वहाँ काम कर लेगी तो? कौन सी नाक कट जाएगी तेरी? अम्मी आप इसे बढ़ावा दे रही हैं? हाँ हाँ दे रही हूँ मैं इजाजत इसे। अम्मी बस बहुत ऊंची आवाज निकालने लगा है तू, बहुत गला फाड़ने लग गया है। कोई किसी की बेटी को इस तरह रुलाता है? अगर उसके घर वालों को पता चल गया कि तू इसके साथ ऐसा सलूक करता है तो क्या गुजरेगी बेचारों के दिल पे? अरे बोल कर तो देखा है, जबान ना खींच लूं इसकी मैं। अब यही मेरा घर है काशान। अम्मी मैं यहाँ की बातें क्यों बताऊंगी अपनी अम्मी बाबा को? जीती रहो बेटा, खुश रहो। देखा कितनी सादतमंद बच्ची है, और एक तू है जरा जरा सी बात पे दो फिर उछलता है। चुप हो जा मेरा बच्चा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ ठीक है अम्मी, फिर ये आप ही की जिम्मेदारी है। हाँ 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 मेरी जिम्मेदारी है। खबरदार जो तूने अब मेरी बहू को रुलाया तो। चुप हो जा, शाबाश। देखिए अम्मी कैसे नाराज होके चले गए काशान। अरे नहीं बेटा तू फिक्र न कर, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, वो अभी ठीक हो जाएगा। तू क्यों घबराती है? मैं हूं ना तेरे साथ। शाबाश, तू फिक्र ना किया कर।
यार तुम सोच भी नहीं सकती इस बात के बारे में कि मेरी अम्मी मुझसे कई गुना ज्यादा तुमसे प्यार करेंगी। अरे भाई, तो इसमें सिर्फ तुम्हारा ही कमाल नहीं है। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसी बीवी मिली जो तुम्हारी आंखों में सब कुछ पढ़ लेती है। ठीक कह रही हो तुम। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि मियाँ बीवी की अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी बड़ा आसानी से हल हो जाता है। अच्छा मुझे ये तो बताओ, ये मेरे ऑफिस में कौन सी जॉब आ गई? नहीं नहीं, आई नहीं है, तुम निकालोगे। वैसे इजाजत तो मिल चुकी है ना? लारे बहुत खूब, बहुत खूब। अरे बाबा, कोई एंड टाइम पे सब कुछ प्लान करेगा तो इससे बेहतर है कि पहले ही सब कुछ कर लिया जाए। यानी कि तुम तो यार मुझसे भी ज्यादा फास्ट चल रही हो। बिल्कुल। और हाँ, जॉब 35,000 की होनी चाहिए। ओके? 35,000 ठीक है। शादी को थोड़ा वक्त गुजरा तो अम्मी को घर का आंगन सूना नजर आने लगा। उन्हें अब पोता पोतियों का इंतजार था, जिसके लिए अभी हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अभी तो बहुत कुछ हमने सेटल करना था। अम्मी की बढ़ती हुई ख्वाहिशात को फिलहाल ब्रेक लगाने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हल था। अम्मी चाय। थैंक यू बेटा। चाय। अरे बैठो हमारे साथ, तुम भी चाय पियो। नहीं अम्मी, मेरा मन नहीं है। कुछ दिनों से ये बड़ी बुझी बुझी सी रहने लगी है। औलाद हो जाए तो ये भी मसरूफ हो जाएगी। अम्मी, आप ये बात लारेब के सामने ना कीजिएगा। क्यों? क्या हुआ है? अरे बोलो ना कुछ, क्यों मेरा दिल दहला रहे हो? क्या हुआ है बताओ। वो अम्मी, लारेब की रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ। हाँ मतलब वो अम्मी लारेब कभी मां नहीं बन सकती। क्या? लारेब, लारेब, बेटा शाबाश, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। क्या ठीक हो जाएगा अम्मी? कुछ भी तो ठीक नहीं होगा। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह चाहे तो हर चीज मुमकिन है। दवा में असर सही, मगर दुआ की भी अपनी जगह अहमियत है। हाँ लेकिन अम्मी, मैं तो रिपोर्ट्स में आ गया है कि मैं नहीं मेरा बच्चा, नहीं, ऐसी मायूसी की बातें नहीं करते। शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। और देखो अब तो बहुत इलाज आ गया है ना इसका, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। मायूस नहीं होता बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अर्जियां सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूँ, तुमसे क्या मांगूं मैं, तुम खुद ही समझ लो। मेरे
काशान, हम दोनों आज तक जो भी कुछ करते आए हैं उससे बहुत मज़ा आता रहा यार, पर इस बार हमारे झूठ से अम्मी काफ़ी परेशान हो गई हैं। मैं भी नोट कर रहा हूँ। मैं जब भी अम्मी को देखता हूँ तो वो कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है, न जाने कहाँ कहाँ दुआएं करवाने जा रही हैं। अम्मी मेरा बहुत ख्याल रखती है काशान यार, अब उनका सामना करते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। यार लारेब, सभी कुछ तो है हमारे पास, और जो कुछ नहीं है तो वो भी वक्त के साथ साथ आ ही जाएगा। फिर क्यों हमने सेटल होने की ख्वाहिश में खुद को इतनी बड़ी खुशी से दूर कर रखा है? काशान, अब तो मेरा भी बड़ा दिल करता है यार। फिर वो दिन भी आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। लारेब तो जैसे माँ बनने के ख्याल से ही खुद को मुकम्मल तस्वर करने लगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। देखा, मैं कहती थी फिक्र न कर, सब ठीक हो जाएगा। पर अम्मी, बस बस बेटी, और कुछ मत कहना। क्या मैं नहीं जानती हूँ? मैं काशान से अभी कहती हूँ कि वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाए, ठीक है? काशान, काशान। काशान साहब, आपकी मिसेस प्रेग्नेंट नहीं। ये इब्तदाई रिपोर्ट्स मैंने देख ली हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगी कि ये कुछ टेस्ट आप करवा लें। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? ये कैसे टेस्ट है? टेस्ट हो जाएं, रिपोर्ट्स आ जाएं तो ही कुछ कहा जा सकता है। फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये टेस्ट आज ही करवा देता हूँ। ये लीजिए। अगले दिन रिपोर्ट्स आ गई। इन रिपोर्ट्स के आने के बाद मेरी लारेब वो लारेब नहीं रही जो वो थी। डॉक्टर को जिस बात का शक था, आखिर वही हुआ। आप कभी भी मां नहीं बन सकते हैं। हमारा कहा गया एक झूठ हमारे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया। लारेब इसका जिम्मेदार खुद को ठहराती थी। लारेब प्लीज मत रो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। ये सब हमारे झूठ की सजा है काशान। हमने अम्मी जैसी मासूम औरत का दिल दुखाया है, और वो हमारे लिए रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगती रहती। अल्लाह तो सब जानता था ना, उसे सब पता था। हमारे साथ यही होना था काशान। मैं मानता हूँ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने बहुत गलत किया अम्मी के साथ, मगर लारेब हमारा मकसद गलत नहीं था। गलत था काशान, गलत था। एक बच्चे के इस दुनिया में आ जाने से क्या हो जाता? अरे सब कुछ तो दे रखा है अल्लाह ने हमें। इसके बावजूद हम डर रहे थे कि खर्चे बढ़ जाएंगे। काशान, मेरे दिल पे बहुत बोझ है।
प्लीज प्लीज हम अम्मी को सब कुछ बता देंगे। प्लीज काशान अम्मी को बता देंगे हम सब कुछ। प्लीज काशान। ठीक है। बेटा क्यों रो रही हो? मैंने कहा है ना सब ठीक हो जाएगा। इस तरह न रो तुम लोग। चलो उठो, शाबाश, उठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, शाबाश। घबराने की कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह सब ठीक करेगा। अम्मी, हमने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। धोखा? कैसा धोखा? अम्मी, मैंने आपसे झूठ बोला था कि लारे मां नहीं बन सकती। दरअसल अम्मी, हमें उस वक्त बच्चा चाहिए ही नहीं था, इसलिए हमने झूठ बोला। और जब तक हमें एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, तब हमारा ये झूठ सच बन चुका। मैं वाकई मां नहीं बन सकती। अम्मी प्लीज हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो बेटा, अल्लाह के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता। हाँ, दुआओं से बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। तुम भी दुआ करो, मैं भी दुआ करूंगी। वो बहुत बड़ा बादशाह है, वो किसी को भी उसकी जान से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। जरूर रहम करेगा तुम लोगों पर, जरूर रहम करेगा। लारे भी, तुमने अपना क्या होलिया बना रखा है? अरे ऐसे कैसे चलेगा यार? मैं पत्थर हूं काशान, मैं कभी मां नहीं बन सकती। प्लीज ऐसी बातें मत करो। अरे अब तो कितने तरीके आ गए हैं, एक से बढ़कर एक इलाज आ चुका है। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। लारेब की हंसी कहीं गुम होकर रह गई थी। मैंने हर तरीके से उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। लारेब की हंसी मेरे घर की रौनक थी, लेकिन अब तो जैसे वो हंसना ही भूल गई थी। कभी कभी इसे देखकर मुझे लगता था कि ये कोई और लड़की है, ये वो लारेब नहीं है जिसे मैं जानता था। सरप्राइज! ये क्या है काशान? 2 अदद टिकट्स, वो भी हुंजा के। यार तुम्हारा बड़ा दिल था ना वहां जाने का, मगर क्या यार, उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं होता था, है ना? नहीं काशान, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। यार बेगम, क्या हो गया तुम्हें यार? तुम्हें तो कितना शौक था, तुम तो मुझे कितना कहा करती थी। और
मेरे सारे शौक खत्म हो चुके हैं काशान, मेरा दिल मर चुका है। लारेब, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी इस तरह की बातों से बहुत तकलीफ होती है यार। मैं खुद कितनी तकलीफ में हूँ इस बात का अंदाजा है तुम्हें? लारेब प्लीज काशान, जिद मत करो। तुम मुझसे कहते थे ना कि मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से मिलने के लिए मना करती हूँ, मेरी वजह से तुम्हारे पास उनके लिए टाइम नहीं होता। आज मैं खुद तुमसे कह रही हूँ कि तुम उनके साथ चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं तुमसे कोई शिकवा नहीं करूंगी काशान। करो मुझसे शिकवा, जिद करो बार बार, वैसे ही जैसे पहले किया करती थी। नाराज हो जाया करो बिल्कुल वैसे ही, ताकि मैं तुम्हें मनाऊं। लारेब, मेरी तरफ देखो। लारेब प्लीज ऐसा मत करो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता यार, प्लीज। इससे क्या होगा अम्मी? जब अल्लाह ही मुझसे नाराज है तो आप चाहे जितने कलाम फूंक दें, क्या फायदा? तौबा तौबा बेटी, ऐसी बातें नहीं करते, कुफ्र होता है। भला अपने बंदों से नाराज क्यों होगा? वो तो बस कुछ देर के लिए अपने बंदों को आजमाइश में डालता है। मेरी आजमाइश कब खत्म होगी अम्मी? ताकि कम से कम मेरे दिल से ये बोझ तो हल्का हो। अल्लाह से लो लगाओ बेटा, और ज्यादा से ज्यादा उसका जिक्र करो, और उन लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह सब ठीक कर देगा, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, फिक्र न करो। उसके बाद लारेब ने एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। उसने खुदा से माफ़ी मांगने के लिए उन बच्चों का सहारा बनना चाहा जिनका सिवाय अल्लाह के और कोई भी नहीं। चले? काशान, मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा, प्लीज़ 1 घंटे बाद आ जाओ, प्लीज़ ना। ठीक है। थैंक यू। ओके बाय। हम जिंदगी में सब कुछ अपनी प्लानिंग से करना चाहते थे, लेकिन शायद हम भूल गए थे कि हमसे अच्छी प्लानिंग करने वाला ऊपर मौजूद है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस वक्त हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी। अल्लाह की प्लानिंग के आगे कुछ भी नहीं है। लारेब को अगर आज कहीं सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है तो वो यही जगह है। घर में लारेब एक अजनबी औरत होती है। वो लारेब जिसे मैं जानता था वो न जाने कहाँ चली गई।